नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में एक अलग से सेपरेट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। हालांकि आपके एग्जामिनेशंस में जो भी लाइब्रेरी के एग्जाम्स होते हैं वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यानी कि जो हमारे पास में लाइब्रेरी के 5 जो नियम हैं उसको किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज़ के अंदर और किस प्रकार से उन नियम्स का यूज़ करते हुए पाठक को पाठ्य सामग्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो नियम है ये हमारे पास में 5 नियमों के जो एप्लीकेशंस हैं उनके जो यूज़ करने के तरीके हैं उसको यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे। हालांकि आपके लाइब्रेरी साइंस का जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है उसमें डायरेक्ट आप सिलेबस में देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी निकाली गई थी आरपीएससी में सेकंड ग्रेड की, तो वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि पहले एग्जामिनेशंस में क्या काफ़ी इजी पैटर्न पूछा जाता था कि आपसे डायरेक्ट 5 लॉज के बारे में पूछ लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे 5 लॉज ना पूछ के वहाँ से उसके 5 लॉज के जो यूज़ हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, किस प्रकार से हमारे पुस्तकालय में उन नियमों का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो उसको लेके जो है टॉपिक्स में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ द 5 लॉज को लेके। उसके अंदर पहले नियम की हम बात करते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा है कि लाइब्रेरी के 5 नियम होते हैं जो कि श्री रंगनाथन के द्वारा ये दिए गए थे। और इसके अंदर हम बात करें तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज से अनामलाई नगर से जो हैं श्री रंगनाथन ने सबसे पहले इन नियमों का प्रतिपादन किया था। हालांकि 1931 में इनका प्रकाशन लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में यहाँ पे इनका जो है पुस्तक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। 5 नियमों की हम बात करें, जिससे पहला नियम हम बात कर रहे हैं बुक आर फॉर यूज़, यानी कि जो भी हमारे पास में पुस्तक है, पुस्तकें जो हैं उपयोगार्थ है। दूसरा नियम हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कि उस जो हमारे पास में पाठक है उसको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से हम तीसरे नियम की हम बात करें तो तीसरे नियम को हम बार बार में पढ़ते हैं कि जो पुस्तकें हैं जो पुस्तक हैं उसको पाठक मिलना चाहिए। और चौथे नियम की हम बात करें समय बचाओ नियम से संबंधित है। और पांचवें नियम की हम बात करें तो ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। तो ये 5 नियम जो है हमारे लाइब्रेरी साइंस में हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन पांचों नियम के यूज़ करते हुए उसकी एप्लीकेशंस को देखते हुए हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो पहला नियम है पुस्तकालय का वो पुस्तक के उपयोगार्थ है। यानी कि पुस्तकें जो हैं इस प्रकार से होनी चाहिए लाइब्रेरीज में कि वो सबके लिए यूज़ आए, उपयोग के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि व्यर्थ में बुक रखी हो और वो किसी भी लेखक के या फिर किसी भी रीडर के काम की नहीं हो। तो उसकी एप्लीकेशंस को लेके हम बात करें तो इस प्रकार की लोकेशन आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर लोकेशन ऐसी हो कि डायरेक्ट लेखक या फिर डायरेक्ट रीडर है वो जाए और अपनी उस लोकेशन से बुक्स को उठा ले और वहाँ से उसको यूज़ कर ले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पहला इंप्लीकेशन उसकी लोकेशन को लेकर रहेगा। सेकेंड हम बात करें कि आप जिस बुक्स को लेने जा रहे हैं तो उसके लिए समय भी आपको कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स को ढूंढे जा रहे हो, लाइब्रेरीज में आपको मिल ही नहीं रही, तो इस प्रकार से आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हमारे समय को भी देखते हुए यहाँ पे लाइब्रेरी हावर्स को भी यहाँ पे देखते हुए बात की गई है। देखिए, जितना कंटेंट मैं आपको इंग्लिश में दे रहा हूँ तो उसका मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा कि मैंने आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको हिंदी में भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में ही अच्छे से वो आपको समझ में आएंगी। उसके बाद में लाइब्रेरी फर्नीचर्स की बात करें तो इस प्रकार से लाइब्रेरीज में आपके पास में अलमीरा होनी चाहिए, अलमारी होनी चाहिए या फिर सेल्फ होनी चाहिए कि वहाँ पे आप जो भी मटेरियल्स रखें, पुस्तकें रखें, तो पाठक आसानी से उसकी पहुँच बना सके, वहाँ पे जा सके और उसको आराम से उसको यूज़ कर सके। तो 3 टॉपिक आपने यहाँ पे देखे, लाइब्रेरीज लोकेशंस को लेके, लाइब्रेरी हावर्स को लेके और लाइब्रेरी फर्नीचर को लेके। तो ये 3 जगह यहाँ पे पहले नियम का इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। आगे सेकंड नियम की हम बात करें, सेकंड नियम जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड नियम हमारे पास में जो है वो पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। एवरी रीडर हिज हर बुक्स, यानी कि प्रत्येक पाठक जो भी आपकी लाइब्रेरीज में पाठक आता है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे उसकी संबंधित बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरीज में होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पे किस प्रकार से एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी आपके पास में जो भी आपकी गवर्नमेंट है स्टेट की, तो उसको इस प्रकार से लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि उसके अंदर जो भी मटेरियल्स है वो उस पाठक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, और ये चीज़ जो है लाइब्रेरी अथॉरिटी और वहाँ के कर्मचारी भी ध्यान रखेंगे कि हमें इस प्रकार की बुक्स को परचेज करना है, क्रय करना है, जो हमारे पाठक आ रहे हैं उनको वहाँ पे उसका उपयोग हो सके। ठीक है। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, ये अपने बात कर ली। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी रीडर, यानी कि जो रीडर है यानी जो पाठक है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इच्छा अनुसार अपनी बुक्स को यहाँ पे चयन करे और उसको वो रीड करे। सर्विसेज फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, जो भी आपके पास में ब्लाइंड है, अंधे व्यक्ति हैं, अंधे पाठक जो हैं या फिर
जो भी हैंडीकैप्ड जो पाठक हैं उनको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लायक भी जो पाठक है उसको पुस्तक प्रॉपर मिलनी चाहिए। उसके बाद सर्विस ऑफ द स्लम एरिया, जो भी स्लम एरियाज़ में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको लायक भी बुक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपके पास में स्टैंडर्ड बुक्स आपने ला के रख दी लाइब्रेरीज़ में, तो कुछ बुक्स आपको चुटकुले की होनी चाहिए, कुछ सामान्य ज्ञान की बुक्स होनी चाहिए, कहानियों की बुक्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास जनरल अवेयरनेस की बुक्स होनी चाहिए, ताकि सभी प्रकार के रीडर जो है उनको उनके अनुसार बुक्स मिल सके। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू रीड, यानी कि जो भी एजुकेशंस हैं उसके लिए उसको उसके आधार पे बुक्स को चयन भी करना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, जो भी बुक्स आपके लाइब्रेरीज में है वो पाठक को उसकी इच्छा अनुसार सिलेक्शन वो कर सकता है, क्योंकि बुक्स काफ़ी रहेंगी तो काफ़ी प्रकार के पाठक अपनी अलग अलग बुक्स को अपने अपने नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उसका बंटवारा कर सकते हैं। एक्सटेंशन सर्विस को लेके हम बात करें, यानी कि विस्तार जो सर्विसेज हैं, यानी आपके पास में जो भी ज्ञान की जो बुक्स हैं, हो सकता है आप पहले बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, फिर आपके पास उसी ज्ञान से संबंधित स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने को मिलेगी, तो आप अपने नॉलेज को एक्सटेंशन कर रहे हो, यानी कि बढ़ा रहे हो, यानी कि उसका विस्तार कर रहे हो। ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन, ऐसा स्टाफ होना चाहिए लाइब्रेरीज में जो पाठक की हर चीज़ों को, हर उसकी आवश्यकता अनुसार उसको पाठ्य सामग्री प्रदान करे। लाइब्रेरी सेस, यानी आपके पास में जो भी यहाँ पे उसके शुल्क हैं वो नॉमिनल होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास में सेकंड लॉ के इम्प्लीकेशंस थे। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड लॉ इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी कि जो भी पाठक है उसको पुस्तक मिल गई, ये सेकंड नियम था, लेकिन अब पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए, ये तीसरा नियम है। तो हमारे पास ओपन एक्सेस, यानी आपके पास में लाइब्रेरीज में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, यानी कोई भी पाठक अपनी इच्छा अनुसार जाए और वो अपनी बुक्स को लेके आ जाए, किसी भी कर्मचारी की उसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम। ये आपको तीसरे नियम में देखने को मिलता है। सेल्फ अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि सेल्फ के अंदर आप इस प्रकार से अरेंजमेंट करो ताकि पाठक उसको आसानी से उस बुक्स को ले सके, यानी वो पुस्तक जो है उसका उपयोग वो पाठक कर सके। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ बुक, यानी जो भी बुक्स आपके पास में नई बुक्स आई हैं लाइब्रेरीज में उसको आपको डिस्प्ले करे, या तो कैटलॉग की हेल्प से करो या फिर वर्गीकरण की हेल्प से करो, लेकिन हर पाठक को ये पता होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता अनुसार उस पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये दोनों नियम मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, तो ये आप देख लीजिएगा। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग नियम जो है वो कौन से नियम से संबंध रखते हैं, तो आपको बताना है थर्ड नियम से ये संबंध रखते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ नियम को लेकर हम बात करते हैं। तो फोर्थ नियम आपको पता है कि ये बोलता है कि पाठक का समय बचाओ, इससे संबंधित आपका चौथा नियम कहता है। तो हमारे पास में सबसे पहले आपके पास में इस प्रकार से इस प्रकार से मेथड्स आपको लाइब्रेरीज में यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे सर्कुलेशन मेथड है, यानी जो बुक्स आ रही हैं आदान प्रदान बुक्स का होना चाहिए, अगर बुक्स जा रही है तो आनी भी चाहिए। तो इस प्रकार से पाठक का समय भी बचना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित है। रेफरेंस सर्विसेज, यानी कि पाठक की जो संदर्भ सेवाएं हैं उसके हेल्प से वो यहाँ पे अपनी पाठ्य सामग्री को ले सकता है। उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड एंड प्री नेटल कैटलॉगिंग की बात करते हैं, जिसमें कैटलॉगिंग की बात की गई है। उसके बाद स्टेक रूम गाइड भी होना चाहिए, आपके पास में ऐसे रूम्स होने चाहिए जहाँ पे स्टेक रूम्स का यहाँ पे काम करते हो, काफ़ी बुक्स अरेंजमेंट में जची हो। ठीक है। उसके बाद में क्लासीफाइड अरेंजमेंट है वो भी आपके पास में होना चाहिए, प्रॉपर बुक्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, कौन सी बुक्स कौन से सेल्फ है, कौन सी कॉलम्स में रखी हुई है, ताकि यहाँ पे पाठक उसको अपने समय को बचा के तुरंत यहाँ पे बुक्स को ले सके और अपनी पाठ्य से संबंधित जानकारी को हासिल कर सके। पांचवें नियम के इम्प्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करता है। यानी कि जो भी संस्था है वो वर्धनशील है, यानी कि हम समय के अनुरूप अपने आप में वो वृद्धि करती है, चाहे वो पाठ्य सामग्री में हो, चाहे वो अपनी फर्नीचर्स में हो, या फिर उसकी बिल्डिंग रूम्स में हो। तो इस प्रकार से हर लाइब्रेरी हर साल में अपने वर्धनशील अवस्था में यहाँ पे देखी गई है। तो उसके अंदर लाइब्रेरी ऑटोमेशन से भी आपको यूज़ करना को मिलता है, उसके डिजिटाइजेशन को भी देखने को मिलता है। मॉडर्न लाइब्रेरी जो भी हैं वो डिजिटल लाइब्रेरीज़ के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि जो भी लाइब्रेरी है वो चाइल्ड की तरह एक ग्रोथिंग अवस्था में होती है। उसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं लाइब्रेरीज में। हर प्रतिदिन यहाँ पे नए नए आविष्कार, नए जो पाठक हैं उसके लिए पुस्तकें अवेलेबल करवाना, ये सभी जो चीज़ें हैं आपको पुस्तक में देखने को मिलती है, लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। यूज ऑफ द पेंसिल फॉर द कॉल नंबर, जो भी कॉल नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं लाइब्रेरीज में, तो उसके लिए आपको पेंसिल यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल से आप यहाँ पे अपने जो कॉल नंबर है वो यहाँ पे पुस्तक पे लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास पे आज की वीडियोस थी, जिसमें मैंने आपको 5 लॉज के जो इम्प्लीकेशंस हैं, किस प्रकार से 5 नियम जो हैं
पाठ्य सामग्री से संबंधित और पुस्तकालय से संबंधित यहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से यूज़ करके उनको पाठक तक पाठ्य सामग्री पहुँचाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मैंने काफ़ी की पॉइंट्स में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।